आउटसोर्सिंग की नौकरी की शुरुआत किसने की, प्राइवेटीकरण किसने किया, रेलवे को किसने बेचा, LIC को किसने बेचा, सारी देश की व्यवस्था बेचते जा रहे हो और कहते क्या थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और पूरा देश। भले अखिलेश जी 37 सीट जीते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं यदि EVM नहीं रहा होता तो अखिलेश जी 51 सीट जीतते, एकदम 51 जीतते। ये आप बता दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 हम ये कहते हैं अखिलेश जी 37 नहीं 51 जीत जाए, लेकिन हम EVM का विरोध करते हैं। EVM से चुनाव देश की जनता चाहती है कि EVM बंद हो। कर लीजिए, आप कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात, अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि एक देश एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक पढ़ाई? आप ये तो नहीं कहते, आप जज में बदलाव की बात नहीं करते, आप कुलपतियों में बदलाव की बात नहीं करते, आप राज्यपाल में बदलाव की बात नहीं करते। अभी किसी दलित को किसी बड़े मठ का मठाधीश बनाना हो तो नहीं बनाएंगे। यदि वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो किसी दलित झोपड़ी में जाके भोजन कर लेंगे, अपने सोफे पे बैठा के भोजन कराना हो तो नहीं करेंगे। आपको बता दें, भाई आज ही की बात है, अभी हाल ही की बात है, उन्हीं का न वर्मा विधायक थे। एक साधारण सा ठाकुर आदमी जाता है, 2 झापड़ लगाता है, इसको लगा विधायक को। ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी सीधे जब पूरी देश की जनता इस बात की डिमांड कर रही है, पूरी देश के लिए हम हटा दो, पूरे लोग आप बताओ, दिल्ली में तमाम आंदोलन हुए और EVM क्यों नहीं हटाया जाता? देखो देखो देखो, झूठ मत बोलो, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध नफरत फैलाने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नाखादा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। आप जरा बताओ, बड़ा भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया कह रहे हो, ये बताओ कितनी नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी? आउटसोर्सिंग की नौकरी की शुरुआत किसने की, प्राइवेटीकरण किसने किया, रेलवे को किसने बेचा, LIC को किसने बेचा, सारी देश की व्यवस्था बेचते जा रहे हो और कहते क्या थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और पूरा देश बेच रहा हूँ। संजय जी अब सुन लीजिए, सब लोग आराम से सबके पास आएंगे, सबके पास मौका देंगे। मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता, इसमें कोई गुरेज नहीं है, बहुत शानदार नेता थे, समाजवादी पार्टी की नींव रखी। समाजवादी पार्टी आज जहां है मुलायम सिंह यादव की देन है। मुलायम सिंह यादव 2004 में मुख्यमंत्री बनते हैं और सबसे ज्यादा सीट आती है, 34-35 सीटें आती है। उसके बाद लगातार 12 में मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव, उसके बाद 14 हारते हैं, 17 हारते हैं, 19 हारते हैं और 24 में अखिलेश यादव कमाल कर देते हैं, यानी 37 सीटें जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में रिकॉर्ड बना देते हैं और इसी EVM से बनाते हैं। तो EVM में कहाँ गड़बड़ी है? भारतीय जनता पार्टी तो तमाम धार्मिक स्थल इसी EVM से हार गई। तो EVM जहाँ आप जीते वहाँ ठीक है, जहाँ BJP जीते वहाँ। देखिए, EVM आज भले अखिलेश जी 37 सीट जीते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं यदि EVM नहीं रहा होता तो अखिलेश जी 51 सीट जीतते, एकदम 51 जीतते। ये आप बता दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 सीटें आसपास, ये लोग 22,000 के अंदर, कहीं 2,000, कहीं 32, कहीं 1,000, ये शुद्ध रूप से हरियाणा में हराने का काम किया। और हम ये कहते हैं अखिलेश जी 37 नहीं 51 जीत जाए, लेकिन हम EVM का विरोध करते हैं। EVM से चुनाव देश की जनता चाहती है कि EVM बंद हो, तो EVM बंद करा के एक बार चुनाव करा लीजिए। आप कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात, अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि एक देश एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक पढ़ाई? आप ये तो नहीं कहते, आप जज में बदलाव की बात नहीं करते, आप कुलपतियों में बदलाव की बात नहीं करते, आप राज्यपाल में बदलाव की बात नहीं करते, आप शुद्ध रूप से गुंडाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि भारत को जलाने की पार्टी है, कहीं सामाजिक सौहार्द नहीं। BJP का कहना है कि हमारा हिंदुत्व का कार्ड चल गया। योगी जी ने जो नारा दिया था, योगी जी ने कहा था अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी ने कहा कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। लोग सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है हरियाणा में हिंदू एक हो गया और देखिए हमने जीत हासिल कर। एक बात बता दें, चुनाव में खाली हिंदू एक होने की बात करते हैं, अभी किसी दलित को किसी बड़े मठ का मठाधीश बनाना हो तो नहीं बनाएंगे। यदि वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो किसी दलित झोपड़ी में जाके भोजन कर लेंगे, अपने सोफे पे बैठा के भोजन कराना हो तो नहीं करेंगे। आपको बता दें, भाई आज ही की बात है, अभी हाल ही की बात है, उन्हीं का न वर्मा विधायक थे। एक साधारण सा ठाकुर आदमी जाता है, 2 झापड़ लगाता है, इसको लगा विधायक को। ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं वो नतमस्तक हैं, गुलामीगिरी कर रहे हैं। आपने सुना होगा